हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आई बात समझ में? तो सिलेंडर में हमें दो टाइप के सिलेंडर पढ़ने हैं। फर्स्ट है हॉलो सिलेंडर, सेकंड है सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में भी दो टाइप के पढ़ने हैं, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। उसी तरह से सॉलिड में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होता है। तो आइए इसे एक बार डिस्कस और कर लेते हैं कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होता क्या है। तो सिलेंडर में हमें कितने पढ़ने हैं? दो टाइप के सिलेंडर पढ़ने हैं। फर्स्ट है हमारा होलो सिलेंडर, और दूसरा है सॉलिड सिलेंडर, जिसमें हमें पढ़ना है क्या भाई? कंडक्टिंग। होलो सिलेंडर कैसा हो? अगर वो कंडक्टिंग हो, और दूसरा अगर वो नॉन कंडक्टिंग हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्लियर? उसी तरह से सॉलिड में भी आता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ये दोनों के कारण हमें भी फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्फीयर में भी क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग होता है और कंडक्टिंग होता है। क्लियर? उसमें भी सॉलिड स्फीयर आया था और होलो स्फीयर आया था। तो होलो की बात जहाँ पे हो मीन्स उसके अंदर का जो मटेरियल है क्या एब्सेंट है, एब्सेंट है। तो उसी को क्या बोला जाता है? होलो। सॉलिड मीन्स अंदर भी मटेरियल क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। क्लियर? तो इसमें जो बात करना है होलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में, तो याद रखें जहाँ भी होलो आ जाए, होलो सिलेंडर हो, होलो स्फीयर हो, उसमें अगर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, हमेशा चार्ज कहाँ पे रिसाइड करेगा? हमेशा चार्ज रिसाइड करेगा ऑन द सरफेस। बोल सकते हैं चार्ज ऑलवेज resides ऑन सरफेस। क्यों सरफेस पे? क्योंकि होलो में क्या होता है, अंदर तो मटेरियल है ही नहीं, तो चार्ज कहाँ पे रिसाइड करेगा भाई? सरफेस के ऊपर। क्लियर? उसी तरह से सॉलिड के केस में क्या होता है? कंडक्टिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल जो भी रहता है, चार्ज हमेशा कहाँ पे रिसाइड करता है? सरफेस पे। तो याद रखें सॉलिड में कंडक्टिंग के केस में चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? सरफेस पे। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं चार्ज resides ऑन सरफेस। नॉन कंडक्टिंग के केस में नहीं होता है, सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग के केस में नहीं होता है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होता है? पूरे वॉल्यूम पे क्या होता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉलिड के केस में। लेकिन होलो के केस में हमेशा, चाहे वो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज हमेशा सरफेस पे मिलता है। और सॉलिड में कंडक्टिंग के ऊपर क्या होता है? चार्ज सरफेस पे मिलता है। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है? पूरा होल मटेरियल पे क्या रहता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इसी के बारे में आज पढ़ना। तो याद रखें अगर मैंने फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे कि होलो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, होलो सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसमें सारे केस आ जाएंगे, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। क्लियर है? और ये सॉलिड जो कंडक्टिंग है इसका भी क्या होगा? ये तीनों का जो रिजल्ट रहेगा वो क्या होगा? सेम होगा। ये तीनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि चार्ज कहाँ पे रिसाइड कर रहा है? सरफेस पे। तो किसी एक के बारे में डिस्कस करेंगे मीन्स क्या, वो तीनों का केस डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, जो कि अलग केस रहेगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है? देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r from the axis of cylinder, clear? Find the electric field at a distance r from the axis of hollow cylinder, बोल सकते हैं, of hollow
सिलेंडर। फर्स्ट में हम किसके कारण फाइंड कर रहे हैं? हॉलो सिलेंडर के कारण। और वो जो हॉलो सिलेंडर है वो कैसा है? वो है इनफाइनाइट लेंथ का। याद रखें, सिलेंडर जो कैसा है, हॉलो सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का है। क्लियर है? तो इसमें जो हॉलो सिलेंडर है इसमें क्या आ गया भाई? कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग का केस भी आ जाता है इसमें। क्लियर? तो इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या है भाई? इसमें आ गया कंडक्टिंग, इसमें आ गया कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और थर्ड जो है वो क्या आ गया? सॉलिड कंडक्टिंग। ये सारे का जो रिजल्ट है वो क्या है? सिमिलर रहेंगे। क्लियर है? क्योंकि चार्ज सरफेस पे रिसाइड कर रहा है। और ये मैंने सिलेंडर कैसा लिया भाई? इनफाइनाइट लेंथ का लिया है। इनफाइनाइट क्यों लिए? सिमेट्री के कारण। क्या? सिमेट्री के कारण। अगर मैं फाइनाइट लेंथ का लेता हूँ तो यहाँ पे तो गॉस लॉ तो अप्लीकेबल रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा? यूजफुल नहीं रहेगा। गॉस लॉ अप्लीकेबल रहेगा जहाँ पे सिमेट्री में मिलेगा। क्लियर है? तो अप्लीकेबल भी रहेगा और यूजफुल रहेगा। अगर फाइनाइट लेंथ का लें तो अप्लीकेबल तो रहेगा लेकिन यूजफुल नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कैसा कंसिडर किया है? हॉलो सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का कंसिडर किया है। तो आइए पहला फाइंड करें कि आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट अ डिस्टेंस आर। तो एक ये फर्स्ट केस, आउटसाइड, आउटसाइड क्या होगा? देखिए जरा, ये एक सिलेंडर है हमारा, एक ये सिलेंडर रहा, इसका एक्सिस ये रहा, जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अब मुझे क्या करना है? एट अ डिस्टेंस आर फाइंड कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक गॉसियन सरफेस को क्या करूं? प्लॉट करूं। गॉसियन सरफेस वो कैसा बनेगा? सिलेंडर का शेप कहीं बनेगा। तो ये मैंने कंसिडर किया, ये गॉसियन सरफेस है एट अ डिस्टेंस आर। वही डिस्टेंस आर पे इधर भी होगा एक, वही डिस्टेंस आर पे एक यहाँ पे होगा, ये रहा। और इसके बाद मैं क्या करूँ? इसको एक सिलेंडर का टॉप पोर्शन रहा और ये एक बॉटम पोर्शन। क्लियर है? जिसका इधर भी रेडियस क्या है? आर और ये स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर इसका डिस्टेंस है। मैं इसे भी इरेज कर रहा हूँ, एक ही रेडियस से काम चल जाएगा। देखिए ये क्या है? ये दोनों का जो डिस्टेंस लेंथ है, ये आर और ये आर क्या इक्वल है। तो इसके कारण फाइंड करना है। और यहाँ पे जो ये जो हमारा जो सिलेंडर उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैंने क्या कंसिडर किया? पॉजिटिव चार्ज। क्या कंसिडर किया है? पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ? ये सरफेस मान ले 1, ये सरफेस मान ले 2, या फिर इसको ऐसे करें, ये सरफेस हमारा A है, ये सरफेस कर्व सरफेस जो है हमारा वो क्या है? B। कर्व सरफेस क्या है हमारा? B। ये यहाँ पे ये रहा A और ये जो हमारा कर्व सरफेस है वो क्या है? B। और जो बॉटम वाला पोर्शन है वो क्या है हमारा पोर्शन? उसको क्या बोले? C। क्लियर है? अब देखें यहाँ पे इस जो टॉप पोर्शन है उसके कारण एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस पे। अब परपेंडिकुलर का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा तो कुछ इस तरह से रहा DA। क्लियर? और ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर रहा E। क्लियर? उसी तरह से कर्व सरफेस पे आए तो यहाँ पे एक इस कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा, परपेंडिकुलर होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। तो ये रहा E। सिमिलर केस इसमें भी होगा भाई, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन DA ऐसा होगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा।
तो आप देखिए यहाँ पे जो टॉप वाला जो पोर्शन है वहाँ पे भी थीटा का वैल्यू कितना बन रहा है 90 डिग्री। जो कर्व्ड सरफेस है हमारा वहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना बन रहा है भाई 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि ई और ए डी ए दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पे भी हमारा जो है क्या बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, हमें हर एक सरफेस पे क्या करना है गॉस लॉ लगाना है और फाइंड करना है फील्ड। आई बात समझ में? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट मीन्स बोला जाए तो फाई टोटल फ्लक्स किस किस सरफेस से मिलेगा हमें? इससे मिलेगा फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। ये तीनों के कारण मुझे क्या मिलेगा फ्लक्स मिलेगा। और फाई ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल ए सरफेस पे, इसलिए इंटीग्रल ए। यहाँ पे क्या लिख दिए जैसे ई डॉट डी ए प्लस बी ई डॉट डी ए प्लस ये क्लोज इंटीग्रल सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए हो जाएगा। अब क्या करें, मैं डॉट यहाँ पे हटा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा ये होगा ई डी ए कॉस। यहाँ पे देखिए ए वाले सरफेस में थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री कॉस 90 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ई डी ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 90। देखिए बी वाले फेस पे देखिए सॉरी यहाँ पे जो बी वाला है ये है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 0, ये क्या आ जाएगा कॉस 0 डिग्री प्लस यहाँ पे आ जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। देख लें अच्छा से, ये हमारा सरफेस क्या है ए और ये हमारा क्या है बी और ये क्या है सी। तो सी पे 90 डिग्री, बी पे 0 डिग्री और ए पे भी 90 डिग्री। ए 90 बी 0 और सी। तो देखिए यहाँ पे cos 0 क्या होगा 1 0 सॉरी cos 90 क्या होगा 0, cos 0 क्या हो जाएगा 1, ये वैल्यू दे देगा 1 और ये क्या आ जाएगा ये 0। तो मीन्स हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो सरफेस बी के कारण मिलेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस बी के कारण। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं ई डी ए कॉस 0 क्या हो गया 1 और ये सारे ये जो है ये किसके बराबर होते हैं क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये लिखा जा सकता है। अब याद रखें कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ तो सब जगह पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल होगा तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं बाहर ला सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो क्या आएगा डी ए और ये क्या आएगा क्यू इनक्लोज्ड, ये क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो है इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है भाई स्मॉल एरिया। यहाँ पे मैंने क्या किया था स्मॉल एरिया कंसीडर किया था। तो स्मॉल एरिया पे जब क्या करेंगे इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या देगा एरिया दे देगा। पूरा कर्व्ड सरफेस का क्या देगा एरिया देगा। और कर्व्ड सरफेस का एरिया किसका है सिलेंडर का। तब सिलेंडर का क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया भाई बता दो जरा क्या होता है 2 पाई आर एल। क्या होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ये ला प्रोसेस यहाँ से 2 पाई आर एल। स्मॉल आर इसलिए क्योंकि मैंने क्या किया गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया को कंसिडर कर रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस का क्या है रेडियस स्मॉल आर, इसलिए स्मॉल आर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखें यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है सरफेस के ऊपर हुआ है। तो सरफेस पे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है सिग्मा इज इक्वल टू क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। मीन्स क्या होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एरिया ये होता है। तो ये क्या आएगा ये आ जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा 2 पाई आर एल। एरिया का आता है 2 पाई आर एल। यहाँ पे स्मॉल आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कैपिटल आर होगा कैपिटल आर। क्योंकि मैंने ये क्या ये जो ब्लैक वाला जो बनाया है सिलेंडर उसका क्या ले रहे हैं एरिया ले रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से क्या है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई। तो क्यू इनक्लोज्ड यहाँ से निकल जाएगा। तो क्यू इनक्लोज्ड क्या लिख सकते हैं भाई क्यू इनक्लोज्ड लिखते हैं तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल लिख सकते हैं। क्यू इनक्लोज्ड कौन ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है उसी को तो लेना है।
तो आप यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, E इंटू 2πr_l इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू 2π कैपिटल R_l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो E का क्या लिख सकते हैं, वैल्यू होगा सिग्मा R कैपिटल R अपॉन स्मॉल r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। देखिए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटसाइड, आउटसाइड। तो मीन्स बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, आर भी क्या है, ये जो रेडियस है ब्लैक, ये जो रेडियस है किसका, ब्लैक सिलेंडर का, कैपिटल आर, वो तो क्या है, फिक्स है। तो मीन्स बोल सकते हैं आर भी क्या है, कैपिटल आर भी क्या है, कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट का भी क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है। ये स्मॉल आर को क्या कर सकता है, ये तो वेरिएबल है, मीन्स ये जो है किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/r का। क्लियर है, आई बात समझ में, ये ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे। तो आप इसे नोट डाउन करें। मैं अब नेक्स्ट केस की बात करूंगा। नेक्स्ट केस क्या होगा भाई, ये अभी तो आउटसाइड हुआ, अब बात करूंगा कि ऑन द सरफेस क्या होगा। क्लियर, तो आप इसे नोट डाउन करें। अब जो फाइंड करना है हमें, वो क्या फाइंड करना है, एट द सरफेस। एट द सरफेस क्या होगा भाई, देखें जो सेकेंड है हमारा, एट द सरफेस। तो इससे पहले हमें क्या रिजल्ट मिला, इससे पहले हमें रिजल्ट मिला E इज इक्वल टू, इससे पहले वाले आउटसाइड जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या मिला था, E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, यही रिजल्ट मिला था। और ये रिजल्ट किसका था, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड। बस कुछ नहीं करना, एट द सरफेस मीन्स क्या है, ये जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R का। तो जो स्मॉल r है उसको क्या करें, कैपिटल R से चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, रिप्लेस कर दिए, ये R से क्या हुआ खत्म। तो क्या हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स एट द सरफेस हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। अब जो हमें थर्ड केस में फाइंड करना है, थर्ड केस में हमें क्या फाइंड करना है, इनसाइड द सिलेंडर। तो क्या बोल सकते हैं इसको, इनसाइड। और इनसाइड के केस में क्या होगा, ये हो जाएगा केस। और आउटसाइड के केस में क्या था, कैपिटल स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। क्लियर, इनसाइड में फाइंड करना है, किसी पॉइंट पे फाइंड करना है, ये रहा पॉइंट जिसका डिस्टेंस क्या है, r एक्सिस से, और इस पॉइंट को लेकर हमें क्या प्लॉट करना है, गॉसियन सरफेस। क्या प्लॉट करना है, गॉसियन सरफेस। तो कुछ इस तरह का आएगा सिलेंडर, कुछ इस तरह का सिलेंडर का फॉर्मेशन होगा जो कि क्या है, गॉसियन सरफेस है। इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बस सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है भाई, कि इस पे क्या करना है, ये हमारा टॉप जो पोर्शन है वो क्या है, A, और जो बॉटम पोर्शन है इसमें, एक मिनट, ये जो कर्ड पोर्शन है उसको क्या लिए, B, और जो बॉटम पोर्शन है उसको क्या लिए हैं, C। क्लियर। और यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, तो ये रहा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो कि क्या है, DA। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, पॉजिटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। यहाँ पे भी एक एरिया को कंसीडर कर, एलिमेंट एरिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। सिमिलर केस यहाँ पे भी होगा, ये रहा DA, ये रहा DA और ये रहा E। यहाँ भी देखें थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ भी देखें, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बस हमें क्या करना है, आप फाइंड करना है। अब देखिए फिर टोटल फ्लक्स हमें कहाँ से मिलेगा, टोटल फ्लक्स मिलेगा फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्लियर है, तो फाई टोटल क्या होगा, फाई टोटल होगा इंटीग्रेशन ए जो सरफेस हमारा वो E डॉट DA प्लस B
ई डॉट डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और ये किसके इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब देखें डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ई डी ए कॉस थीटा, और ए में क्या है भाई 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए, बी में क्या है 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी ए कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है क्यू इनक्लोज्ड या इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए कॉस 90 का वैल्यू क्या आता है 0, कॉस 0 क्या दे देगा 1, कॉस 90 का वैल्यू क्या आएगा 0। तो मुझे जो फ्लक्स मिलेगा वो कर्व सरफेस, ये बी के कारण मिलेगा, ये ए था और ये सी था, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इक्वल है, तो ए क्या होगा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ, आई बात समझ में। तो इसका क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए, डी ए क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तक गॉसियन सरफेस का जो फिगर है वो कैसा है, शेप कैसा है, सिलेंडर है, और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एल। तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एल लेना है, स्मॉल आर तो इसी का है गॉसियन सरफेस का, वो तो कैपिटल आर ये सिलेंडर का ना, क्लियर। अब देखिए क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज किसे लेना है, जो गॉसियन सरफेस से जो चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है उसी चार्ज को लेना है। तो यहाँ पे देखें इस ये तो हमारा क्या है गॉसियन सरफेस, यही हमारा क्या है गॉसियन सरफेस, जो ब्लू वाले मार्कर से बनाया हुआ है ये हमारा क्या है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है, देखिए जरा सा ध्यान से देखें, कोई चार्ज इनक्लोज नहीं, चार्ज है कहाँ पे सरफेस पे है, और यहाँ पे चार्ज कोई इनक्लोज नहीं हुआ, तो मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज क्या हमारा 0, क्योंकि चार्ज तो इनक्लोज ही नहीं हुआ तो क्या होगा 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, ई जो है हमारा क्या है 0। तो इनसाइड द होलो सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, क्लियर। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 भी लिख सकता था, यहाँ पे क्या लिख सकता था डायरेक्ट 0 लिख देते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, लेकिन मैं इतना कैलकुलेशन किया और फिर बाद में बताया हूँ कि क्यू इनक्लोज्ड क्यू 0 होगा, आई बात समझ में। तो ये रहा इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। अब इसका ग्राफ देखें, ग्राफ का नेचर क्या होगा, तो ग्राफ का नेचर आप इसे नोट डाउन कर ले, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो आउटसाइड के केस में क्या मिला मुझे, आउटसाइड के केस में मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है 1/r से आउट, और एट द सरफेस क्या है जो मैक्सिमम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनसाइड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा रहा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा स्मॉल आर जिधर वेरिएशन हो रहा है आर का, क्लियर। तो फर्स्ट में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं करेगा तो वो क्या रहेगा 0 रहेगा भाई, ये रहा 0। आप यहाँ पे क्या करें कि एक सिलेंडर का फॉर्मेशन कर लेते हैं ताकि विजुअलाइजेशन में क्या होता है इजी होता है, हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ग्राफ का नेचर का जो वेरिएशन है ऐसा क्यों हो रहा है। ये रहा सिलेंडर, तो देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, और इसका जो ये कैपिटल आर है रेडियस। अब देखिए मैं क्या बोला, मैंने फाइंड किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर क्या होता है 0। तो ये जो है हमारा पोर्शन ये क्या है इनसाइड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं कर रहा है, और ये एक्सिस हमारा कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज नहीं कर रहा है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये रहा 0। मैक्सिमम कहाँ पे हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है सरफेस पे, मैक्सिमम हो जा रहा है सरफेस पे, मीन्स कुछ पॉइंट यहाँ पे होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या हो जा रहा है 1/r से क्या रहा है डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज किया। यहाँ पे जो ई है ये क्या है 1/r। मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है सरफेस पे, तो ये रहा मैक्सिमम,
ये रहा, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई मैक्स, क्या लिख सकता है, ई मैक्स। यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल आर, ये हमारा डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, इनसाइड है, ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, इनसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड साइड क्या था, 0। और ये क्या है हमारा आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हमारा आउटसाइड का पोर्शन रहा, और ये आर से इधर क्या है, इनसाइड का पोर्शन रहा। तो ये ग्राफ का नेचर रहा है, तो नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू solid cylinder, due to solid cylinder at a distance r, at a distance r। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, ये किसका केस हो रहा है भाई, नॉन कंडक्टिंग का। ये किसका हो रहा है, नॉन कंडक्टिंग का। आई बात समझ में। तो आइए इसे देखें इसे कैसे फाइंड किया जाएगा। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिलेंडर का फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा सिलेंडर रहा, ये कुछ स्टेट में आएगा, ये रहा, ये हमारा एक सिलेंडर रहा जिसका रेडियस क्या है भाई, उसका रेडियस है कैपिटल आर, कैपिटल आर। और ये इसका एक्सिस रहा, ये क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब देखिए सॉलिड सिलेंडर है, मीन्स यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे मटेरियल पे होगा, पूरे पे क्या होगा, पूरे मटेरियल पे होगा। तो ये क्या प्लस, इससे पहले क्या था, होलो का केस में क्या था, कंडक्टिंग था, नॉन कंडक्टिंग था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग था। उन सब के केस में क्या था कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता वो कहाँ पे था, सरफेस पे। इसका क्या होगा, होल मटेरियल पे रहेगा, इनसाइड भी रहेगा, सरफेस पे भी रहेगा। क्लियर है। सिलेंडर के केस, सॉलिड सिलेंडर के केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इनसाइड होता है। क्लियर। तो अब देखिए इसके कारण हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहले इनसाइड फाइंड कर लें। तो इनसाइड फाइंड करें तो ये एक्सिस से हमारा क्या है, स्मॉलर डिस्टेंस रहा। अब यहाँ पे क्यों क्या है, पॉइंट पी है जहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट के कारण क्या होगा, गॉसियन सरफेस प्लॉट करना होगा हमें। तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, प्लॉट करिएगा तो ये होगा कुछ गॉसियन सरफेस का डायग्राम। ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस रहा। ये जब गॉसियन सरफेस, तो सेम केस लेना है कि यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, एक स्मॉल एरिया जिसका क्या होता है, एरिया वेक्टर उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, अब ये देखिए एक मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर है, तो इस पर क्या पूरे पे क्या होता है, पूरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इधर गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर जगह पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है भाई, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल यहाँ पे मिला वो क्या निकला, 0 डिग्री। सिमिलर केस, ये जो हमारा जो सरफेस है, बॉटम पोर्शन है, इस पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी जो हमें मिल रहा है एंगल वो कितना है, 90 डिग्री है। और सिमिलर केस यहाँ भी होगा भाई, यहाँ पे क्या है, ये गया DA और ये आया E। तो यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से मैं क्या करूं, गॉसियन लॉ अप्लाई करूं। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा इनसाइड। कहाँ फाइंड कर रहे हैं भाई, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। इस केस में क्या होता है,
जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन है किससे, सॉरी स्मॉल है किससे, कैपिटल आर से। ये स्मॉल आर इससे क्या छोटा है, इसलिए ऐसा केस। तो देखिए इससे पहले मैंने जो बात किया था वो जो चार्ज था कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट था, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहाँ पे क्या लेते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे क्या होल मटेरियल पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो यहाँ पे क्या लेंगे, मैं से बोल सकते पूरा वॉल्यूम। तब क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या से रिप्रेजेंट कर रहे थे, रो से। क्या से रिप्रेजेंट कर रहे थे, रो से। रो क्या हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या था वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉल आर ले रहे हैं, स्मॉल आर इसलिए क्योंकि गॉसियन सरफेस का क्या लेना, उसका वॉल्यूम लेना। तो पाई आर स्क्वायर एल। अगर पूरा ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका अगर वॉल्यूम लेते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, कैपिटल आर। लेकिन हमको क्या लेना है, गॉसियन सरफेस का, और उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, इसलिए स्मॉल आर लिए हैं। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ध्यान से देखें। फिर से मैं फाइंड कर रहा हूँ कि फाई टोटल क्या होगा भाई, हर एक सरफेस का कारण, टॉप बॉटम और ये कर्व सरफेस। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नंबरिंग कर दें। ये हमारा जो टॉप वाला पोर्शन है उसको 1 बोले, और जो बॉटम वाला पोर्शन है इसको 2 बोल दिए हैं, और जो कर्व है उसको क्या बोल दें, 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ई डॉट डी ए प्लस सेकेंड इंटीग्रल कौन सा सरफेस पे, सेकेंड। तो क्या होगा ई डॉट डी ए प्लस थर्ड क्या होगा ई डॉट डी ए। और ये किसके बराबर होता है भाई, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है। तो क्यू इनक्लोज एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट सरफेस देखिए, फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा, जब डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा का वैल्यू फर्स्ट सरफेस पे क्या 90 डिग्री, तो कॉस 90 होगा। सेकेंड में जो सेकेंड है हमारा, सेकेंड क्या है, बॉटम वाला पोर्शन है सेकेंड, तो बॉटम वाला पोर्शन में भी क्या है 90 डिग्री है, ई डी ए कॉस 90, ई डी ए कॉस 90। और जो थर्ड है हमारा, थर्ड क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा भाई, कर्व क्या होगा, ई डी ए कॉस 90, सॉरी कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया में ई और डी ए के बीच में क्या है, एंगल 0 डिग्री। तो ये हो गया। और ये क्या है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कॉस 90 क्या हो गया 0, कॉस 90 क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस 0 क्या होगा 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए हर एक पॉइंट पे ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ला सकते हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि हो गया कांस्टेंट हो गया, डी ए हो गया, कॉस 0 1 हो गया। अब ये आ गया यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब डी ए के ऊपर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो डी ए के ऊपर जब इंटीग्रेशन होता है क्या, तो क्या आएगा 2 पाई आर एल होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होगा 2 पाई आर एल, ठीक है 2 पाई आर एल। स्मॉल आर लेंगे क्योंकि गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं, तो स्मॉल आर। क्यू इनक्लोज्ड, यहाँ से क्यू इनक्लोज्ड क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये क्या है रो के बराबर आ गया। तो क्यू इनक्लोज्ड हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यू इनक्लोज्ड लिखा जा सकता है रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, ऐसा लिखा जा सकता है। ध्यान से देखें इसे, ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। जब ऐसा लिखा जा सकता है तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको पुट करें हम, यहाँ पे पुट करेंगे तो रो इंटू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा, ये होगा एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ से क्या होगा, ये आर का एक पावर ख़त्म हो गया, एल एल हो गया, और ये पाई से पाई ख़त्म। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, रो आर और फिर क्या आएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका केस है, इनसाइड का केस है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गया, स्मॉल आर। मीन्स स्मॉल आर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये कहाँ तक वैलिड है,
आर को कहाँ तक बढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। देखिए जरा, ये स्मॉल आर है हमारा, ये गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर है, ये जो ब्लू कलर का जो बना हुआ है गॉसियन सरफेस उसको देखें, ये स्मॉल आर है। अगर इस आर को बढ़ाते जाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, ये इस कैपिटल आर के इक्वल ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों बढ़ रहा है, ये जो स्मॉल आर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो ई का वैल्यू क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही जैसे आर बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये जो है हमारा सिलेंडर वो क्या होगा, धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। तो धीरे धीरे जितना एक्सपैंड कर रहा है, अब देखें अभी के केस में क्या, जैसे मान लें कभी के केस में ये 10 कूलम चार्ज रखा हुआ है, और जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो और चार्ज को क्या करेगा, ये इनक्लोज करता जाएगा। तो जैसे जैसे चार्ज इनक्लोज होता जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में। इसलिए आर का, स्मॉल आर का वैल्यू ये कैपिटल आर के इक्वल ले आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद जब बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो उसे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज करेगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर का, टू कांस्टेंट एप्सिलॉन कांस्टेंट रो कांस्टेंट। यहाँ पे इस केस में क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्मॉल आर का। क्यों बढ़ रहा है, समझ में आ गया भाई। आप इसे नोट डाउन कर ले। सेकंड केस ले रहे हैं, सेकंड केस में क्या आएगा, सेकंड केस में आएगा ऑन द सरफेस क्या होगा। इसमें देखें ऑन द सरफेस क्या होगा, या फिर बोल सकते हैं सेकंड केस है हमारा क्या होगा, एट द सरफेस। तो एट द सरफेस मीन्स क्या है, ये कैपिटल आर, तो आर को क्या करें, स्मॉल आर को रिप्लेस कर दें कैपिटल आर से, तो वही हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ये क्या होगा, आर टू एप्सिलॉन नॉट। तो इसे भी याद रखें, बॉक्स में बंद कर दिए, क्लियर है। जो थर्ड केस है हमारा, थर्ड केस है उसमें फाइंड करेंगे, थर्ड केस के फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर क्या होगा। थर्ड केस है हमारा आउटसाइड, थर्ड केस आउटसाइड। तो पहले मैं डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ। ये रहा हमारा एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। आई बात समझ में। कैपिटल आर का एक सिलेंडर का फॉर्मेशन क्या है, ये इसका एक्सिस रहा जो कि इसके इंटरमीडिएट सेक्शन से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ये इसका कैपिटल आर जो कि क्या है, रेडियस। अब देखिए इस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। आप नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फर्क क्या रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने क्या कंसिडर किया, ये पॉइंट है P जो कि एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है यार, कैसे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट को लेकर मुझे क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करना है। तो ये किसका गॉसियन सरफेस रहा, इसका क्या रहा, ये गॉसियन सरफेस रहा। तो इस तरह से एक गॉसियन सरफेस का फॉर्मेशन हुआ। आई बात समझ में। फिर से वही काम करना है कि छोटा सा एलिमेंट इस पे कंसिडर करना है, किस पे, गॉसियन सरफेस पे, DA, इस पे DA मैंने कंसिडर किया। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा। इसके बीच में जो थीटा है वो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि E और DA का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में। क्लियर है। उसी तरह से ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा, ये जो गॉसियन सरफेस है जिसको मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो टॉप पोर्शन है सिलेंडर का वो क्या है, थर्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं ये हमारा फर्स्ट लिए हैं, नंबर 1 टॉप पोर्शन ऑफ द गॉसियन सरफेस सिलेंडर। तो इस पे जो होगा, इस पे DA का डायरेक्शन क्या होगा भाई, DA का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन, इस तरह से परपेंडिकुलर। आई पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री बन रहा है, D और E के बीच में 90 डिग्री। उसी तरह से सिमिलरली
बॉटम वाला पोर्शन कंसिडर करें कि यहाँ पे डी ए का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, सॉरी इसका नहीं, मुझे तो गॉसियन सरफेस का लेना है। तो गॉसियन सरफेस हमारा ये है। यहाँ पे मैं क्या कंसिडर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे को इरेज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आसानी से दिखे, विजुलाइज। ये डी रहा और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहा, आई बात समझ में, इस तरह से। इसके बीच में भी देखिए आप, इसके बीच में भी देखिए आप, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। बस हमें अब क्या करना है, गॉस लॉ लगाना है, इसको सॉल्व करना है। और एक बात और रखें, यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्यू इनसाइड अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, आई बात समझ में। तो ये आ गया क्यू इनसाइड अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल। ये जो हमारा कैपिटल आर का जो सिलेंडर है उसी का वॉल्यूम कंसिडर करना है, क्लियर। तो आप यहाँ से Q इनक्लोज्ड क्या लिख सकते हैं, रो इंटू पाई कैपिटल आर एल, ये लिखा जा सकता है, आई बात समझ में। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, गॉस लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो गॉस लॉ हर एक सरफेस पे लगेगा, ये बॉटम पोर्शन पे, टॉप पोर्शन पे, और ये कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है हमारा किसका, सिलेंडर का, गॉसियन सरफेस का, उस पर भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फाई टोटल जो फ्लक्स मिलेगा इसके थ्रू कर्व सरफेस और बॉटम सरफेस, तो क्या लिख सकते हैं, फाई 1। और इसको अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये हमारा नंबर 2 है और ये जो है हमारा नंबर 3 है, तो इस तरह क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज इक्वल टू क्या, क्यू इनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, देखिए जरा सा, नंबर 1 के कारण ये, तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए प्लस नंबर 2, इसको ये बोला सरफेस लिए, ई डॉट डी ए प्लस ये कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होगा भाई, 3 पे लिए, तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। ध्यान से देखे, गॉस लॉ तो यही कहता है, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब डॉट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इसको ऐसे, ये रहा ई डी ए कॉस 1 सरफेस, हमारा फर्स्ट सरफेस ये वाला है, टॉप पोर्शन, टॉप पे क्या है 90 थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है कॉस 90 प्लस 1 2। सेकेंड पोर्शन देखें भाई, सेकेंड नंबर ये जो सिलेंडर का है बॉटम पोर्शन, तो बॉटम पोर्शन के लिए थीटा ई और डी ए के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या होगा ई डी ए कॉस 90 प्लस थर्ड हमारा क्या है कर्व सरफेस, और उसमें ई और डी ए के बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री, तो ये क्या हो गया ई डी ए कॉस 0 डिग्री होगा। और ये किसके बराबर है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ये हो गया। तो cos 90 क्या होता है 0, फिर ये cos 90 क्या हो गया 0, और cos 0 क्या होगा 1। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर एक पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा मीन्स बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्या आता है, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है कांस्टेंट का, तो ई आ गया बाहर। अब जो इंटीग्रेशन होगा डी ए के ऊपर होगा, फिर क्या बचा भाई क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ। और डी ए को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो किसका सरफेस एरिया देगा, किसका सरफेस एरिया देगा, वो सरफेस एरिया देगा गॉसियन सरफेस का। ये डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया देगा गॉसियन सरफेस का, तो उसका वैल्यू क्या आता है ई इंटू 2 पाई, स्मॉल आर लेना है क्योंकि गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया देगा ये आर एल आया। और क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख ले ध्यान से, क्या है रो इंटू पाई कैपिटल आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल खत्म, 2 पाई से कैंसिल। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, E इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या होगा, रो आर स्क्वायर क्या होगा नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट आर, यही होगा। ध्यान से देखिए, आई बात समझ में। इसे मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ई जो है हमारा, ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, 1/r का, या फिर क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का। तो जो आउटसाइड है सॉलिड सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, रो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r, इसे याद रखेंगे। क्लियर है। इसमें एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इसको समझने के लिए। तो ये वाला रिजल्ट हम यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि इस रिजल्ट का हमें क्या है, अभी जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका यूज़ होगा। अब देखिए फर्स्ट में जो हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। मैंने क्या कंसीडर किया, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये है हमारा स्मॉल r। आई बात समझ में, आई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सिलेंडर का बना रहा हूँ। सिलेंडर इसलिए बना रहा हूँ ताकि ग्राफ को एनालिसिस करने में क्या होता है, आसानी होता है। ग्राफ को एनालिसिस करने में, या फिर बोल सकते हैं कि ग्राफ का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है ऐसा, उसका नेचर क्यों है, इस सिलेंडर का जब होगा यहाँ पे फॉर्मेशन तो मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई इस ग्राफ का नेचर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये रहा सिलेंडर और ये रहा इसका एक्सिस, जहाँ पे क्या है, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा इसका क्या है, ये आर रेडियस वाला है, कैपिटल आर रेडियस वाला। ठीक है, अंदर में हम क्या लिए थे, जब इनसाइड निकाले थे, इनसाइड जब निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, किसके प्रोपोर्शनल आया था, ई प्रोपोर्शनल टू आर आया था। क्लियर है। और आउटसाइड किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r का। तो देखिए ई के प्रोपोर्शनल है आर, मीन्स जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा। क्लियर है। मीन्स बोला जा सकता है कि यहाँ पे थोड़ा लीनियर टाइप का बनेगा ग्राफ। तो आप इसे देखें, ये कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू ये रहा, मीन्स ये स्मॉल आर इधर बढ़ा, ई इधर बढ़ा, स्मॉल आर बढ़ा, ई बढ़ा। तो मीन्स इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से जाएगा। इसका नेचर ई जो प्रोपोर्शनल है आर का, इसका नेचर इस तरह जाएगा, क्योंकि आर भी बढ़ रहा है तो ई भी बढ़ रहा है। उस केस में जो ग्राफ होता है वो इसका नेचर ऐसा होता है। अब देखिए सेकंड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आउटसाइड। उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो मीन्स ई क्या होगा, 1/r हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन हमारा आया, ये जो पोर्शन है वो किसका है, आउटसाइड का। ये किसका पोर्शन है, आउटसाइड का। और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है वो किसका है, इनसाइड का। ये किसका है, इनसाइड का। और ये जो पॉइंट है आर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ई इज इक्वल क्या, ये मैक्सिमम। आई बात समझ में। तो ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन थे।